ओके, सो अभी हमारे पास क्या आ गया था, एक्स में हमें इस चीज़ की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। हमारे फॉर्मूले में ये जो ऊपर की वैल्यू है ये हमने अभी अभी फाइंड आउट की है, ठीक है। कैसे? ऑब्जर्व में से सैंपल जो हमारा ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें से जो हमारा सैंपल मीन है उसको माइनस करके उसका स्क्वायर करके हमें जो वैल्यू मिली है हमने इसे क्या लिख दिया, यहाँ पर ऊपर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सैंपल पॉपुलेशन निकालने के लिए हमें जो हमारा सैंपल जो डाटा दिया हुआ है, पॉपुलेशन दिया हुआ है, सैंपल पॉपुलेशन की क्या है, n है, ठीक है। तो हमें कितना सैंपल पॉपुलेशन दे रखा है, 3, 1 2 एंड 3। तो 3 में से क्या करना पड़ेगा, हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा वेरिएंस है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, सैंपल वेरिएंस है, वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सैंपल वेरिएंस। बट अगर हमें क्या निकालना होता, पॉपुलेशन वेरिएंस निकालना होता, तो हम क्या करते, हमें बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है पॉपुलेशन वेरिएंस में। तो जैसे हम देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल में हमें डाटा दे रखा है 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या है, ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो इन ऑब्जर्व वैल्यू में अगेन हमें सेम ही प्रोसेस करने की, ऑब्जर्वेशन माइनस में मीन, ठीक है। तो हमें इसकी मीन की वैल्यू को ऑब्जर्व डाटा में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और हमें इस तरीके से क्या मिल जाएगा, हमारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम इसे स्क्वायर कर लेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये स्क्वायर करके वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, अब हमें क्या करना है, समेशन निकालना है, किसका, x माइनस एक्स बार स्क्वायर का। तो हमें सिंपली क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर हम इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो हमारा जो इस बार फॉर्मूला है वो क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में n, अपॉन में n। ये वाला हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि हमारी जो समेशन एक्स माइनस म्यू की वैल्यू भी हमने क्या निकाली, 20 निकाली है। तो हम 20 को ऊपर लिख देंगे, और नंबर ऑफ जो हमारे पास पॉपुलेशन जो सैंपल है, हमारे पास पॉपुलेशन सैंपल है वो कितना है, हमारे पास 4 है। कितना है हमारे पास, 4। तो हम अपॉन में 4 कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर हमें सैंपल, इसी डाटा में सैंपल वेरिएंस निकालना होगा तो ये ऊपर का प्रोसेस तो सेम ही रहेगा इसमें, ठीक है। समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर सेम 20 रहेगा। बट हमें बस इतना सा डिफरेंस याद रखना है कि पॉपुलेशन मीन निकालने के लिए, पॉपुलेशन वेरिएंस निकालने के लिए हमने अपॉन में n किया था, ओनली n किया था, मतलब कि पॉपुलेशन सैंपल डाला था। बट सैंपल वेरिएंस निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा किस चीज़ से, हमारे सैंपल की पॉपुलेशन के से, और माइनस में 1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -1। तो हम ये सैंपल मीन निकालने के लिए जो हम n-1 को यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें एक अनबायस्ड डाटा देता है। ये हमें क्या देता है, एक अनबायस्ड डाटा देता है। तो अगर हम n-1 वैल्यू यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ n तो हमें अनबायस्ड एस्टिमेशन मिलेगा, ठीक है। सो ये मैं आइडिया लगा रही हूँ कि आपको अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा, सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर इसको ब्रीफ में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंस जो होता है क्या है, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है, और इसमें हम किसको यूज़ कर रहे हैं, पॉपुलेशन मीन को यूज़ कर रहे हैं, म्यू को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमें डिनोमिनेटर मतलब अपॉन में क्या वैल्यू लेनी है, n, मतलब पॉपुलेशन का साइज़ लेना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें सैंपल वेरिएंस निकालना है तो उसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, एस स्क्वायर से, और इसमें जो सैंपल मीन है उसको हम लिख रहे हैं एक्स बार से, और इसमें डिनोमिनेटर में हमें x-1 लेना पड़ेगा। इस x-1 को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं, ठीक है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वेरिएंस का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमें जो ये नेक्स्ट टॉपिक करना है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन।